कुछ जानकारी देंगे, चूंकि आप लोग लंबा इस मामले को देख रहे थे। ये ऐसा है, बहुत ही हाईलाइट मुकदमा था, शासन प्रशासन भी इसमें इन्वॉल्व था और काफ़ी अभियुक्तगण हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी गए थे कि इसमें इस कोर्ट से जजमेंट ही गए थे, सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस हुआ था। हाई कोर्ट भी गए थे कि यहाँ जजमेंट ना होने पाए इस कोर्ट में, लेकिन हम लोगों ने बड़ा प्रयास करके किसी तरह इसको यहाँ जजमेंट। लंबी लड़ाई आप लोगों ने भी लड़ी है। लंबी लड़ाई लड़ी, बहुत 2018 से लेकर अभी। हाँ, बहुत मेहनत की गई है अभियोजन की तरफ से। जी जी। हाँ। तो आप सुन सकते हैं कि जो अधिवक्तागण है उन्होंने कहा कि लंबी लड़ाई लड़ी सबको आजीवन कारावास की सजा मिली है और जो मुख्य आरोपी सलीम है उसको 7 साल की और सजा दी गई, यानी आजीवन कारावास सशक्त और कठोरतम सजा है वो उसको दी गई है। नहीं बिल्कुल, उसको भी जुर्माना भी है, 10,000 का जुर्माना है, 50,000 का जुर्माना है और आजीवन कारावास भी है, 7 साल और साथ ही 7 साल का सश्रम कारावास भी है। यानी कि जो सलीम है, मेन जो अभियुक्त है, उसको सब कुछ तो मिला ही है, साथ में सश्रम उसको 7 साल का अलग से कारावास दिया गया है। तो इसलिए सलीम की जो सजा है औरों से बढ़ के है, यानी कि जुर्माना सबको है, तिरंगे के अपमान का अपराध सबको माना गया है, सबको उसकी सजा दी गई है, साथ ही आजीवन कारावास सब पे लगाई गई है और सलीम के ऊपर 7 साल काम करने का भी उनको सजा दिया गया है कि वह काम करते हुए जेल के नियमों का काम करते हुए भी वो 7 साल पूरा करेगा। जी बिल्कुल राघवेंद्र, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। सभी 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा। आपके पीछे कुछ वकील हमें दिख रहे हैं, जरा उससे पूछिए कि कोर्ट के भीतर सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा गया। बिल्कुल वकील है और मैं कुछ और भी लोगों से मैं बात करना चाहता हूं, जैसे कि एक वकील साहब यहाँ पे हैं, शायद इनसे बातचीत मैं करता हूं अगर हो गया हो तो। हाँ देखिए वकील सर, थोड़ा सा अगर आप अपना परिचय के साथ अगर। मैं जो है MK सिंह एडिशनल DGC क्रिमिनल हूँ। मैंने मुकदमा का संचालन किया है, लगभग सारी गवाहियाँ मेरी कराई हुई हैं। यही है। एक लंबी लड़ाई सर आपने लड़ी? हाँ हमने लड़ी है, जिसमें पैरोकार जो था हमारी तरफ से जो पैरोकार था वो जो है पुलिस वाला जिसने गवाही वाही कराने में बहुत मतलब मेहनत की है और उसने जो है जब भी मुकदमा लगा, हफ्ते में 2 दिन लगता था मुकदमा और लगभग हर 30 पर जो है गवाह उपस्थित होते थे। सभी 28 लोग सर उनको आजीवन कारावास हुई? हाँ सबको 28 लोगों जो दोषी सिद्ध गए थे। कोर्ट ने किसी को माफ नहीं किया? नहीं, 2 लोगों को छोड़ा है इसमें। वही जो मतलब 30 में 2 लोगों को, आसिम कुरैशी और जो है नसीरुद्दीन कुरैशी को छोड़ा। और सर सलीम को कुछ अधिक कारावास दी गई है? सलीम नहीं, सलीम को जो है दफा 25 में जो है आर्म्स जिसमें रिकवरी थी उसमें 7 साल की सजा दी गई है और बाकी जो है 302 में वही है सबकी आजीवन कारावास। तिरंगे का अपमान हुआ था सर, कहा जा रहा था, चूंकि तिरंगा यात्रा था उसमें भी सबको सजा मिली? उसमें से 3 साल की सबको सजा मिली, मैक्सिमम पनिशमेंट उसमें यही है। सर ये बताइए, जो नया PNS है उसमें जो मतलब देश को कोई अपमानित करता है, राष्ट्रद्रोह का मामला लगता है, तो पुराने नए कानून में कुछ अंतर है, ज्यादा मजबूत है क्या ये जो VNS है इस बार जो नया कानून जो अपडेट? वही पुराना ही कानून है, उसमें कोई बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं है। यानी कि कोई अगर देश का अपमान करेगा तो वो जरूर सजा पाएगा। ये जो इसमें तिरंगे का अपमान किया गया था उसके लिए जो धारा थी उसमें जो मैक्सिमम सजा थी वो इस केस में मिली है। इस केस में मिली है। तो देख लीजिए, ये मुख्य जो अधिवक्ता हैं इस केस से जुड़े हुए, इन्होंने कहा कि तिरंगे के अपमान का सभी को सजा दी गई है। तिरंगे का जो अपमान किया गया था, साथ ही अवैध रूप से जो असलहा वहां पे चलाया गया था उसका भी मामला चला है और भी कई धाराएं ऐसी लगी थी जिसमें मतलब 2 महीने से लेके आजीवन कारावास तक, यानी कि जिन्होंने जो किया था, तरह तरह की जो धाराएं लगी थी, उन धाराओं में अलग अलग उनको सजा भी दी गई है और जुर्माना भी दिया गया है, आजीवन कारावास। तो आज लखनऊ के ना ये कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। भविष्य के लिए लोग याद रखेंगे कि कहीं पे इस तरह से इकट्ठा भीड़ होके कहीं इस तरह का काम नहीं करना है, किसी को शिकार नहीं बनाना है, किसी की हत्या नहीं करना है। इस तरह का जो मैसेज है आज लखनऊ कोर्ट ने दिया है कि अगर गलत करोगे तो उसकी सजा गलत ही होगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जी, और तिरंगे के अपमान को लेकर भी जिस तरह से एक तो पहले तो इन लोगों ने मौत के घाट चंदन को उतारा, तिरंगे का भी अपमान किया, उसको लेकर भी कड़ी सजा दी गई है। जरा राघवेंद्र इसको विस्तार से समझाइए। बिल्कुल, देखिए तिरंगे का अपमान यूं किया गया था कि तिरंगा यात्रा था, वहां पे जिस तरह से गोली चली, हजारों हाथों में तिरंगा झंडा था, उस तिरंगे का अपमान यानी कि वो लोग अलग अलग रूप में कहीं तिरंगे को लोग फेंक रहे हैं, कहीं उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह के जब दृश्य देखे गए थे तो उसका अलग एक मुकदमा चला था कि यहाँ पर जो हमारा जो तिरंगा है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसको किस तरह से अपमानित किया गया। उस तिरंगा यात्रा में वहाँ के लोग थे, तो जिन लोगों को उसमें हाथ था उन लोगों पर मामला
मामला चला और कहा जा रहा है कि सिर्फ तिरंगा के अपमान में 3 वर्ष की सजा हुई है और ये 3 वर्ष की सजा सभी 28 लोगों पे लागू है। सभी 28 लोगों पे 3-3 वर्ष की सजा है और आजीवन कारावास। तो जो हत्या हुई है, हत्या का मामला तो अलग ही चला है, तिरंगे का अपमान का मामला अलग चला है। और जो अवैध असलाह था, यानी कि कहा जा रहा था कि गोली से ही हत्या हुई है, गोली मारी गई है चंदन गुप्ता को उस तिरंगा यात्रा में। तो बंदूक जो अवैध असलाह था, जिसका कोई लाइसेंस का था पता नहीं था, तो उसका भी मामला चला है और सभी के ऊपर अवैध असलाह का ये जो मामला है वो लगा है। तो कुल मिलाकर जितने भी धाराएं लगी थी एफआईआर में, जो आरोप लगे थे, सब यहाँ पर 2018 से लेकर 2024 महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अपने दर्शकों को बता दें, सभी 28 आरोपियों को उम्र कैद की सजा का जो प्रावधान है वो जारी हो चुका है, ऐलान हो चुका है। इसी बीच अगली खबर अपने दर्शकों को बता दें, बिहार के पटना से, जहां पर बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है अब सियासी भंवर में फंसता जा रहा है। सियासत चमकाने के लिए छात्रों के आंदोलन में को नए नवेले सियासी दल हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। आज सांसद पप्पू यादव ने छात्रों के नाम पर अपने समर्थकों के साथ ट्रेन रोकने की कोशिश की। वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सुबह की तस्वीर, जब ट्रेन रोकने का प्रयास किया। उसके बाद आमरण अनशन पर प्रशांत किशोर, जिनकी अभी नई नवेली जन सुराज पार्टी आई है, उसी पार्टी के मुखिया है प्रशांत किशोर, हाल फिलहाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और कहा था कि अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो ऐसे अनशन में बैठ जाएंगे। 3 तस्वीरें आप देखिए, पटना में भारी हंगामा किया गया, रेल रोक दी गई। उसके बाद पुलिस को वहां पर पहुंचकर ये सब कुछ मामला शांत करवाना पड़ा। एक्शन में पुलिस दिखी और वही छात्रों के नाम पर जमकर बवाल हो रहा है। तमाम जो नए नए सियासी दल हैं वो इन छात्रों के नाम पर राजनीति चमका रहे हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है।